हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऑल साइंस रीडिंग। करंट एनर्जी क्या चल रही है आपकी, जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे रिलेटेड टू योर लव लाइफ और इट कैन बी योर फाइनेंसेस, पर्सनल ग्रोथ, फैमिली से रिलेटेड जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे आप लोगों के लिए, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं सारे साइंस के लिए कि क्या आने वाला है या क्या छुपा है टाइम के साथ आपके लिए, या प्रेजेंटली जो आपकी एनर्जी चल रही है उसके साथ क्या आगे आपको करना चाहिए। गाइडेंस भी लेंगे हम यहाँ पर। वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसा आपसे रेजोनेट हो वो अपने ले लीजिए एंड लीव द रेस्ट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। जितना काम रखेंगे, जितना पॉजिटिविटी लाएंगे अपने अंदर, उतना आपको रीडिंग से आप खुद को रिलेट कर पाएंगे, या उतना आपको अच्छा लगेगा। रीडिंग से आप रिलेट करें या ना करें, अच्छा लगना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज से। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि एरीज को क्या जानना है। जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली मैंने ये बनाई है वीडियो। शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट मैसेजेस होंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानना है एरीज़ को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंटली क्या चल रहा है एरीज़ के साथ, एरीज़ की लाइफ में करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, और फिर हम उसके लिए गाइडेंस लेने की ज़रूरत अगर हुई तो हम ज़रूर लेंगे। ऑलराइट। Oh, nice. All right. Excuse me. एरीज़, मुझे आपके जो टोटल कार्ड्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सेटिस्फाइड से आप नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स मेरे पास आ रहा है, एम्प्रेस आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में सही हैं तो आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। भले ही पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपने लिए स्टैंड लेना है और वो आप ले रहे हैं। इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। इमोशंस मुझे लगता है आपके काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कंटेंट हैं। बहुत कुछ नई शुरुआत हो सकती है। बहुत पीसफुल एक एनवायरनमेंट में आप हैं, या फैमिली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पीसफुल चल रही है इस वक्त। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चल रही है। हस्बैंड वाइफ हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, वो सब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। आप इस वक्त कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, एंड कर्मास के अकॉर्डिंग देखिए, मुझे लगता है आपने क्योंकि अच्छा कुछ ऐसा किया है जिसके अकॉर्डिंग आपको इस वक्त अच्छा कुछ मिल रहा है। ओके, और कुछ चॉइसेस आ रही हैं आपके पास, कुछ चॉइसेस आ रही हैं, अच्छी चॉइसेस हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए क्या चल के अच्छा होगा क्या नहीं होगा ये आप पे डिपेंड करता है। आप उस हिसाब से देख करके चलिए। तो ये मुझे चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि चॉइसेस आपके लिए काफ़ी कुछ आ रही हैं नियर फ्यूचर में। थोड़े से मैं और आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स यहाँ निकाल लेती हूँ। गाइडेंस किस तरीके की चाहिए एरीज़ को, गाइडेंस कैसी चाहिए। रिलेशनशिप चेंज, ओके, वन मोर, आई थिंक आई शुड, एंड ब्लेम। ऑल राइट, तो रिलेशनशिप चेंज आ रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में किसी को ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रिलेशनशिप चेंज का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़राब चल रही हैं, कुछ रिश्ते लेकिन हाँ बिगड़ सकते हैं अगर आपने अपनी गलती ना मान करके सारी चीज़ें दूसरों पर डाली तो।
ओके, क्योंकि आपके पार्टनर शायद बहुत टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं और अब वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ओह! हेल्पफुल पीपल आपके लिए आ रहे हैं, वेरी गुड। तो कुछ हेल्पफुल लोग आपको मिल सकते हैं लाइफ में इस वक्त ऐसे, जो आपकी जो भी सिचुएशन है, जिस भी करंट सिचुएशन में आप हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। एक दो मैसेजेस मैं और ले लेती हूँ एंजल्स की तरफ से आपके लिए, क्योंकि रीडिंग आपकी देखिए काफ़ी अच्छी आ रही है। इसमें मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे नहीं दिख रही हैं लाइफ में, अभी लाइफ स्मूथ ही चल रही है, फ्रीडम है देखिए। एंड ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, वाओ! तो ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ लोग, फ्रीडम आ रहा है, थॉट्स में फ्रीडम दिख रहा है, पीस दिख रही है। देखिए मुझे चारों तरफ से पीस दिख रही है। एयर एलिमेंट बहुत दिख रहा है यहाँ पे मुझे, कोई एयर एलिमेंट या एयर साइन ऐसा हो सकता है जिससे आपकी इस वक्त कनेक्टिविटी बढ़े। ठीक है, वाटर साइन भी हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, सभी कुछ दिख रहा है मुझे वैसे तो। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में इस वक्त हो सकती हैं। और आई थिंक इसी के साथ मैं ये क्विक रीडिंग आपकी यहीं करती हूँ कंप्लीट एरीज, क्योंकि इसमें बताने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है एक्चुअली। तो करंट एनर्जीज़ आपकी यही हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी लेकर के आने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक कमेंट जीत सकता है मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का मौका। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं चलती हूँ टॉरस की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस की रीडिंग। हाँ, टॉरस को क्या जानने की ज़रूरत है? करंट एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं टॉरस की? क्या ऐसा है इस वक्त लाइफ में जो टॉरस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है? क्विक रीडिंग रहेगी ये एक। कार्ड्स में मैक्सिमम पुल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन रीड मैं क्विक रखूँगी इसको। तो करंटली क्या चल रहा है? हायरोफेंट, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बैक ऑफ द डेक आ रहा है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपकी लाइफ में भी इस वक्त जो है मुझे लग रहा है कुछ स्टडी चल रही है, कुछ पढ़ रहे हैं आप, कुछ नया एक स्किल मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल हो सकता है हो रहे हो, या हो सकता है कि कोई टीचर आपके ऐसे हों जो बहुत सपोर्टिव हों और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। एक कन्फ्यूजन है लाइफ में, वो करियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप का अभी तक मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। तो हो सकता है करियर को लेकर के आप थोड़े से कन्फ्यूज हों, दो चीज़ों में कोई एक चॉइस आपको मिले और आप नहीं कर पा रहे हों, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं आप अपना, जो जो भी इस वक्त है ना, काफ़ी बंधन सा लग रहा है आपको। ठीक है, इसीलिए हो सकता है जो टीचर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हो मे बी। नाउ मेमोरीज ऑफ पास्ट लव मुझे नज़र आ रही हैं। तो कोई एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है इस वक्त। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप यू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप रिकनेक्ट कर सकते हैं किसी अपने एक्स लवर से, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बचपन में कोई बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं जो इस वक्त आपसे रिकनेक्ट करें, या कोई कज़न हो सकते हैं, हमारे फेवरेट कज़न्स होते हैं ना कुछ, जिनसे हमें रिकनेक्ट करना अच्छा लगता है, वो हो सकते हैं। इस वक्त आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फाइनेंसेस में भी। ओके, एंड समवॉट एंड समवेयर आप अपने जो क्रिएटिविटी है ना उसके लिए भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज योर माइंड इज़ वेरी क्रिएटिव। आपके माइंड में नए आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, और आप बस उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपको कोई एक पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप मिल करके अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकें, कोई एक टीम बन जाए, या अकेले भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्लान चाहिए जिस पर आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अब मैं आपके लिए ले लूँगी एक और मैसेज, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं टॉरस। एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इस वक्त लाइफ में। एंड इंडिविजुअलिटी, ऑल राइट। तो
अगर कोई काम ग्रुप में नहीं हो रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो कभी आपसे अकेले से नहीं हो सकते हैं। इंडिविजुअलिटी ज़रूरी है। एक्सेप्ट कीजिए जिस तरीके से आप हैं। आप शायद से दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हों जो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हों और आपको लगता है कि आपको उनके जैसा बनना है। ऐसा नहीं है। आप एज एन इंडिविजुअल यू आर मोर देन इनफ। आई डोंट थिंक आपको किसी की तरह भी बनने की ज़रूरत है, बिकॉज आप योरसेल्फ इज़ वन ऑफ अ काइंड। ओके, एंड और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, जो आपका इंट्यूशन कहे ना इस वक्त, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है ना अपने लिए, उसको आप ज़रूर सुनिए। ओके, बिकॉज एंजल्स यहाँ आपको साइन देंगे, एंजल्स यहाँ आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। और वो गाइड आपको आपके इमेजिनेशन में ही कर देंगे, तो आपको बाहर से किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंट्यूशन बोलता है ना, आप वो कीजिए। वो गाइडेंस आपको सीधे ऊपर वाले की तरफ से आ रही है, एंजल्स की तरफ से आ रही है, भगवान की तरफ से आ रही है, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आ रही है। तो आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें। कमिटेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है और अनकंडीशनल लव। वाओ! तो लव लाइफ तो देखिए आपकी बहुत अच्छी आ रही है। अनकंडीशनल लव दिख रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप में हो जाएंगे आप, आ जाएंगे। अगर कमिटेड नहीं है इस वक्त, तो शायद उस रिलेशनशिप को आप जिसमें भी हैं प्रेजेंटली कमिटेड करने की कोशिश करेंगे। एंड अनकंडीशनल लव आपको इस टाइम पर मिल रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में है या आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है, दोनों ही तरफ से इस वक्त जो लव है दैट इज़ अनकंडीशनल, इट्स प्योर। और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि एक अच्छी रीडिंग कोई किसी के लिए हो सकती है। तो टॉरस, लाइक करना इस वीडियो को ज़रूर याद रखिएगा। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, अगर आप चाहते हैं इसे क्लेम करना तो नीचे लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। और अच्छे अच्छे एंजल मैसेजेस या अच्छे अच्छे मैसेजेस करिए, ब्लेसिंग्स वाले मैसेजेस करिए कि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं नीचे। उन मैसेजेस में से एक को मैं सिलेक्ट करूँगी जो या जिसे मिलेगा मौका मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। तो इसी के साथ आई थिंक ये रीडिंग मैं आपकी यहीं करती हूँ कंप्लीट और चलती हूँ मैं जेमिनाई की तरफ। हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई को क्या जानना है करंटली, प्रेजेंटली क्या एनर्जीज बनेंगी जेमिनाई के लिए, किस तरीके की गाइडेंस जेमिनाई को चाहिए। कोशिश करते हैं देखने की और एंजल से पूछते हैं कि जेमिनाई को अभी क्या जानना है। द एम्परर, ओके, द सन, ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड जेमिनाई, इसमें तो मुझे आपकी सिर्फ गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ नज़र आ रही हैं इस वक्त पर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ये बोलूँ कि नेगेटिव आ रहा है आपकी इस रीड में। कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है या ये पर्सन आप भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टबन भी हो सकता है। देखिए, ज़िद्दी भी हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है ये चीज़। लाइक अच्छी बुरी दोनों क्वालिटीज़ हैं। एक स्टेबल पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, ये मुझे आप ही नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। आप काफ़ी स्टेबल हैं अपने माइंड से, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं फ्यूचर के लिए। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो अकॉम्प्लिश किया है लाइफ में वो अपने बेसिस पे किया है, अपने बलबूते पर किया है। आपने किसी की हेल्प नहीं ली है। फैमिली ने हो सकता है आपको सपोर्ट किया हो, लेकिन एक हेल्प जिसे कहते हैं वो आपने नहीं ली है। इसीलिए आपका बहुत लकी कार्ड आ रहा है। फैमिली के साथ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, अबंडेंस दिख रही है आपके लिए मुझे यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल आपकी ये जो रीडिंग है वो जा रही है। और पैसे को लेकर के भी, ठीक है, हर एक चीज़ से आप मुझे सेटिस्फाइड तो नज़र आ रहे हैं। मनी को लेकर के भी अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो आप कुछ एडिशनल करना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो। ओके, एंड इस वक्त आपने जो भी लाइफ में अकॉम्प्लिश किया है ना, आप आराम से बैठ करके उस चीज़ को देख रहे हैं। आप अभी बैठ के देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप इसे किस तरीके से, ये फ्रूट्स जो है ना वो आपके लिए रेडी होंगे और आप उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। ओके, अभी
आप हर एक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत रंग लाएगी अभी नहीं, फ्यूचर में रंग लाएगी। अभी आप सिर्फ सैटिस्फाइड हैं चीज़ों से कि आपने जितना करा है अपनी लाइफ में वो आपको मोर देन इनफ लग रहा है, और है वो मोर देन इनफ। ओके, चलो एक कार्ड और ले लेते हैं। एक्सेप्टेंस आ रहा है आपके लिए भी, एंड फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, तो जो भी ड्रीम्स हैं आपके, फॉलो कीजिए उनको, एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, लोग जैसे हैं उनको उस तरीके से आप एक्सेप्ट करिए, खुद को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करिए। कुछ चेंज करने की मुझे लगता है इस वक्त कोशिश मत करिए, किसी में भी, अपने में भी और दूसरों में भी। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप सोचते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है। तो इस वक्त के आपके किए गए डिसीजंस आने वाले टाइम की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक नींव रखेंगे, और आपको कहीं ना कहीं जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, अगर वो रंग लानी है तो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं के लिए शायद आप मेहनत कर रहे हैं। एक लेट गो मेरे पास आ गया है। अगर आपने किसी के लिए भी कोई ग्रजेस रखे हुए हैं मन में, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, उसको जाने दीजिए, हीलिंग अपनी स्टार्ट कीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए इस टाइम पर, क्योंकि ये वक्त आपका है, और ये वक्त देखिए दोबारा नहीं आएगा लाइफ में। ओके, ओके, न्यू लव आ रहा है आपके लिए। लुक, एंड एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ट्रस्ट। ऑल राइट, तो आपके लिए देखिए एंजल से कहा है न्यू लव आ रहा है जेमिनी। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ये जो नया लव है आप देखें ही ना, क्योंकि आप इस वक्त ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि उसको आप छोड़ दें। जो चीज़ आपके लिए वो होता है ना, एंजल्स बिल्कुल आपको परोस के दे रहे हैं एक थाली में, आप उस चीज़ को छोड़ दें, ऐसा मत कीजिएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, वाओ वाओ। जेमिनी, टॉरस की भी बहुत अच्छी रीडिंग थी, आपकी भी बहुत अच्छी रीडिंग रही है। इस रीडिंग को क्लेम करना है तो नीचे लिखिए डिस्क्रिप्शन में जा कर के, आई क्लेम दिस रीडिंग। एक लाइक इस रीडिंग के लिए ज़रूर बनता है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़रूर करें, क्योंकि उन कमेंट्स में से एक को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। एंड चलती हूँ मैं कैंसर की तरफ, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय जेमिनी। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कैंसर को इस वक्त क्या जानना है। करंट एनर्जी प्रेजेंटली क्या चल रही है, पर्सनल लव, जो भी एंजल्स मुझे बताना चाहें, जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कैंसर की लाइफ में जानना। ओके, 9 of Pentacles, the Magician, Queen of Swords, King of Cups, oh sorry, Knight of Cups, and back of the deck aa raha hai 4 of Swords. Why Cancer, why after so many cards, so many good cards, वाई। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। लकी देखिए आप इस वक्त बहुत हो रहे हैं, लकी कार्ड आ रहा है, तो मुझे लगता है किसी भी काम में, जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे ना, आपका उसमें बेनिफिट ही होने वाला है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि काम आप कौन सा स्टार्ट करते हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए कुछ अच्छी चीज़ों को बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया है आपके साथ, बहुत टाइम से आप कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, और ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी लाइफ में जो इस वक्त अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं। बहुत टाइम से आप परेशान थे, ठीक है, बहुत टाइम से शायद आप परेशान चल रहे थे, बहुत आपको समझ नहीं आ रहा था लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपने शायद उम्मीदें ही छोड़ दी थी। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे अच्छी चीज़ के लिए, जो सोच रहे थे ना, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आपने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम करा है। ओके, एंड अच्छी चीज़ें अब आने लगी हैं आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, कोई नाइट ऑफ कप्स भी आपकी लाइफ में आ सकता है।
या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी अलग भी हो सकता है। देखिए, इंटेलेक्चुअल दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं, थोड़े से स्टबर्न भी दिख रहे हैं मुझे आप यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा लविंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लव्ड वंस के लिए बहुत ज़्यादा आप गिविंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और एनर्जी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी, कैंसर। जो भी विश आप इस वक्त चाहेंगे ना, आपकी वो पूरी हो जाएगी। मुझे ये एक मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, आप जो भी विश करेंगे ना वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से विश करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपनी जो भी विशेस हैं उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नेगेटिव भी सोचेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छा अच्छा ही होगा। और चलिए देखते हैं वरी। यस, वरी तो मुझे दिखा था यहाँ पर, वरी। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं कैंसर के लिए, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओ ओ ओ, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओह, दो कार्ड्स आ रहे हैं, आई एम सॉरी। ओह, फॉलो योर ड्रीम्स, यस। ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ़ योर ड्रीम्स, क्योंकि आपके जो सपने हैं आपको लगता है कि शायद वो पूरे नहीं हो पाएंगे, या पता नहीं क्या होगा आगे चल के लाइफ में। मैंने ये चीज़ें बहुत बड़ी सोच ली हैं लेकिन हो नहीं पा रही हैं। तो ऐसा मत सोचिए, वरी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, आपको वरी करके कोई आउटकम नहीं मिलेगा। आई थिंक अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। बैठे बैठे रोने से, बैठे बैठे वरी करने से तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला, कैंसर। और एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, आई एम टेलिंग यू। इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है ना वो ज़रूर बदलेगी, वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। आपको सिर्फ वेट करना है, आप सिर्फ अच्छे टाइम का वेट कीजिए जो बहुत जल्द आने वाला है। ओके, और भले ही आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वुंडेड भी हैं इस वक्त। बहुत लोगों से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद से लोग उतना नहीं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं। बट आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, आपको सिर्फ सब्र करना है। प्रेगनेंसी, पे अटेंशन टू द साइंस। ऑल राइट, तो आई डोंट नो, फॉर सम पीपल आई कैन सी प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़। प्रेगनेंसी से मुझे न्यू बिगेनिंग्स भी नज़र आती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए ही हो, कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और पे अटेंशन टू द साइंस। ओके, ऊपर वाला आपको क्या साइन दे रहा है आगे चलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहता है, इन साइंस पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एंजल साइंस देंगे कुछ ना कुछ। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है आपको नंबर्स सिंक्रोनाइज दिखें, 1111 समथिंग, या जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं वो आपके साथ हों। तो इस तरीके के साइंस पे आप ध्यान दीजिए। और इस तरीके के साइंस का मतलब है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं बेसिकली। ओके, ओह, तो आई थिंक कैंसर, मुझे आपका रीड भी बहुत अच्छा लगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखिए। और चलिए मैं चलती हूँ लियो की तरफ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इनमें से एक कमेंट को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं लियो को क्या जानना है, करंट एनर्जीज लियो की क्या चल रही हैं। वाई माई थ्रोट चक्रा इज़ नॉट हेल्पिंग लियो, व्हाट हैपन। थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है लियो के शायद। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ कप्स, ऑल राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स and 9 of pentacles. Leo, what is going on with you? What is going on with you? कुछ मनी लॉस का मुझे यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है, कि हो सकता है मनी लॉस का, या तो कुछ इस तरीके का चल रहा हो लाइफ में जिसमें आपको लगे कि आपका मनी लॉस होने वाला है। फाइनेंसिस को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है।
इमोशनली इसीलिए थोड़े से ड्रेन रहेंगे। हो सकता है कोई लव्ड वन ही हो जिसकी वजह से ये लॉस हो रहा हो आपको। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। तो या हो सकता है किसी ने आपसे कोई पैसा लिया हो, वापस नहीं आया हो, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो होता है ना, जब हम कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ रिलेशन में पैसे दे देते हैं और फिर उसके बाद हमें वापस नहीं आते हैं, तो हम बोल भी नहीं पाते हैं, या क्लोज़ फ्रेंड्स हों तो बोला भी नहीं जाता है। बट ऑफ कोर्स सबके माइंड में रहता है कि पैसा चला गया, निकल गया। वो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक नई और अच्छे रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो सकती है। कोई एक लव मुझे एंगल दिख रहा है यहाँ पे, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिसकी वजह से आप थोड़े से सेन रहेंगे, शायद से थोड़े से जो और प्रॉब्लम्स हैं ना लाइफ की, उससे आप अपना दिमाग हटाने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन की वजह से। जो आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, उस वजह से आप थोड़ा सा जो फाइनेंसिस में आपके जो भी हल्के फुल्के जो लॉसेस हुए हैं उनको लेकर के आपको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप आगे के लिए प्रिपेयर करेंगे। मुझे लगता है लाइफ में आगे क्या करना है, आगे कैसे होना है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। लकी कार्ड आपके लिए आ रहा है। फाइनेंसिस में जो प्रॉब्लम्स वैसे चल रही हैं, हो सकता है किसी ने पैसा ना दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फाइनेंसिस वीक पड़ गए। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके फाइनेंसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन किसी ने शायद से आपका थोड़ा सा पैसा अंदर कर लिया है। आई डोंट नो व्हाट टू से, पर शायद किसी ने आपके साथ इस तरीके का कुछ किया है, बट स्टिल यूर ओके। ऐसा नहीं है कि आपको उस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो। एक कार्ड और ले लेती हूँ, एनवी। तो ये एनवी लियो, या तो आप किसी से एनवियस हो रहे हैं इस टाइम पर, या कोई आपसे एनवियस हो सकता है। लेट्स सी, एक कार्ड और, इंट्यूशन। ऑल राइट, देखिए इंट्यूशन तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा इस टाइम पे। 22 मुझे नज़र आ रहा है, 22 का कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। 2 मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है, 2 का भी सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो इंट्यूशन आपका इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन आप किसी से एनवियस होते हुए लग रहे हैं मुझे इस वक्त। आप शायद किसी की लाइफ को देख करके आपको लग रहा है कि वो लाइफ परफेक्ट है, मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्रोमिनेंट तरीके से दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। नाउ एक कार्ड और ले लेते हैं, यू आर रेडी। तो आप, आई डोंट नो आप किस चीज़ के लिए रेडी हैं, बट आप रेडी हैं। अगर कुछ चीज़ें छोड़नी हैं आप उसके लिए भी रेडी हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है नई, आप उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं। आई थिंक आप चेंजेस के लिए रेडी हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा दिमाग जहाँ तक चल रहा है फ़िलहाल, मुझे लगता है कि आप चेंजेस के लिए रेडी हैं। 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ लियो के लिए, बैलेंसिंग एनर्जीज़, न्यू बिगिनिंग। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करने के बहुत मूड में हैं इस वक्त। आपको अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ को इस वक्त बैलेंस करना है। आपका माइंड स्टेबल रखने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने। एंड न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। कुछ भी नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नई जॉब स्टार्ट हो सकती है, कुछ नई लाइफ स्टार्ट हो सकती है किसी के साथ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो नई चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही हैं। ऑल राइट, आई थिंक इसी के साथ मैं रीडिंग यही करना चाहूँगी कंप्लीट लियो। आई डोंट थिंक कि इट वाज़ अ बैड रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए अच्छे जिनमें से मैं एक कमेंट को किसी को मौका दूंगी अपने साथ फ्री रीडिंग विन करने का। तो कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में जा कर के। मैं चलती हूँ वर्गो की तरफ और मैं लेती हूँ आपसे अलविदा लियो, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं वर्गो के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, क्या जानने की ज़रूरत है वर्गो को। करंटली क्या सिचुएशन चल रही है वर्गो के साथ, क्या चल रहा है वर्गो के साथ और क्या होगा आगे, ये सब जानने के लिए देखते हैं एंजल्स हमें कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं और कौन से कार्ड्स दे रहे हैं। हैंगमैन, द हर्मिट, King of Cups, 9 of Wands, Strength। ओके, तो वर्गो
ऑलराइट, थोड़ी सी सिचुएशन मुझे आपके यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रही है। हो सकता है किसी ऐसी चीज़ से आप बहुत टाइम से जूझ रहे हो जहाँ आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं कार्ड्स में सारे लोग ही लोग हैं और सब अकेले हैं, ठीक है, सब सिंगल मुझे दिख रहे हैं। ओह वाओ! इसके नीचे भी मुझे सिंगल ही नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है लाइफ में जिसके लिए आप स्ट्रेंथ गैदर कर रहे थे, या जिसकी वजह से, जिन सिचुएशंस की वजह से आपको इस वक्त एक स्ट्रेंथ मिली है अपने अंदर, और आप इस वक्त अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपने किसी के आगे सरेंडर कर लिया है या आपने किसी के आगे आप झुक गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना स्टैंड लेंगे, अगर आपकी जो भी बात है आप उस पे अड़े रहेंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं कि आप खुद को गलत नहीं साबित होने देंगे, लेकिन आप अलग हो जाएंगे सबसे। अगर कोई आपको गलत ठहरा रहा है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आपको गलत ठहरा रहे हैं तो आप उनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। आप मेरे ख्याल में सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, एक जगह पे रुक करके आपने सिचुएशन को अब एनालाइज़ करेंगे, ऑलराइट, अपने तरीके से। थोड़ा सा सॉरो हो सकता है, हाँ आपको हो इसमें, लेकिन इस वक्त की जो आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी आपने अपने लिए बना ली है ना, कि उसमें भी आपको एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। ओके, सेटिस्फैक्शन इस बात का रहेगा कि आपने अपना जो स्टैंड था वो नहीं छोड़ा, आपने अपने लिए स्टैंड लेना नहीं छोड़ा, आपने खुद को फुलफिल्ड रखने की कोशिश करी, एक तरीके से आपने इमोशनली बैलेंस्ड रखने की अपने आप को कोशिश करी है, जबकि बाहर के सर्कमस्टांसेस आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। ये मुझे कुछ पर्सनल ज़्यादा लग रहा है, फाइनेंसेस से ज़्यादा मुझे लग रहा है पर्सनल, शायद कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आपके जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी इस वक्त डार्कनेस लग रही है अपनी लाइफ में। एक मैं कार्ड और ले लेती हूँ, वरी। देखिए, मैंने कहा था ना आपके लिए वरी आ रहा है, ऑलराइट। चिंता में हैं आप किसी चीज़ की, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन। ओके, तो कोई तो चीज़ ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चिंता तो आपको है कि लोगों ने आपको नहीं समझा, आप शायद किसी का अच्छा सोच रहे थे लेकिन उन्होंने आपको नहीं समझा, तो आप इस वक्त ना दोबारा से मैनिफेस्टेशन में लग जाएंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ों के मैनिफेस्टेशन में आप लग जाएंगे। या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, तो इस वक्त आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए चीज़ों की। मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रे करें ऊपर वाले से। सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको अपनी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो भी सिचुएशन आपके साथ ख़राब हो रही है वो क्लियर हो जाएगी, सिचुएशन ख़राब क्यों हो रही है ये भी आपको पता लग जाएगा, ओके। तो या कुछ मंथ्स में आप ही इस सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसे, एडजस्ट कर लेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आप ही अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स कर लें। ऑलराइट, ओके, वेट, तो चलिए कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ। सॉलिट्यूड एंड मेटामॉर्फोसिस। अगेन मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, रिपीटेड तौर पे मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप खुद में ही रहेंगे, आप खुद में ही अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे। अगेन जो टैरो की तरफ से मैसेजेस आए थे वही हैं, सॉलिट्यूड रखेंगे आप अपने अंदर, स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश करेंगे और अपनी ही दुनिया में आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। आप वेट करेंगे एक परफेक्ट टाइमिंग का, हर चीज़ की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है और आप शायद उसी का वेट करेंगे यहाँ पर। वर्गो, आई थिंक इतनी ही है आपकी आज की रीडिंग, और चलिए मैं चलती हूँ अब लिब्रा की तरफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और एक कमेंट को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लिब्रा की तरफ जा रही हूँ, तो अगर आपको क्रॉस वॉचर हैं और लिब्रा को देखना है तो ज़रूर कर सकते हैं वो भी। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए क्या आ रहा है, करंट क्या एनर्जी चल रही है लिब्रा की, क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रा को। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा को क्या जानने की ज़रूरत है। Ooh, 3 of Swords. डेथ।
और rebirth, two of wands, wait, judgment and seven of pentacles. Okay, Libra, हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे आपका। उस हार्ट ब्रेक की वजह से मुझे लगता है लाइफ चेंज होने वाली है आपकी एक्चुअली। ठीक है, आई थिंक ये एक लाइफ लेसन था जो आपको मिलना था। ये किसी लव्ड वंस की तरफ से भी हो सकता है, या करियर की तरफ में भी आपका ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहाँ आपका हार्ट ब्रेक हो। मोस्टली मुझे आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग ये चीज़ लग रही है। तो इस हार्ट ब्रेक की या इस ब्रेकअप की वजह से आपको ना एक नया सेंस ऑफ लाइफ मिलेगी। एक तरीके से आपका रीबर्थ होगा, आप एक नए तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। दुखी आप बहुत होंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ को देखने का। आपको लगेगा कि लाइफ सिर्फ एक या दो लोगों के पीछे आगे पीछे नहीं चलती है। ठीक है, लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ऑलराइट, ये सिर्फ 2-4 लोगों के आसपास रहने से नहीं बनेगी, आपको खुद के लिए ही कुछ करना होगा। और ये चीज़ आपको ना फ्री कर देगी। ये जो सोच है आपको ये फ्री कर देगी बहुत ज़्यादा, और आप एक नए पर्सन बन के निकलेंगे। आप एक नई राह पे चलेंगे आप। और कुछ लोगों के लिए मुझे वेकेशन भी दिख रहा है। तो राह पे चलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई नई जगह भी जा सकते हैं आप। बट कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक नई राह पे अपने चलना स्टार्ट करना है। और आप ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपके अंदर पेशेंस बढ़ाएगी। ओके, जो भी हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है, ये एक पेशेंस आपका लेवल ऊपर करेगी। आपको समझ में आएगा कि लाइफ में हर एक चीज़ आपकी तरह से नहीं हो सकती है, या जैसा आप सोचते हैं वैसी नहीं हो सकती है। ठीक है, लाइफ के बहुत सारे पहलू हैं, और ये जो ब्रेकअप हुआ है आपका, या ये जो दिल टूटा है, दैट इज़ वन ऑफ देम। सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है मेरे पास, एंड एक्सेप्टेंस आ रहा है। देखिए, मुझे यही लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है इस वक्त। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन को, जो भी जैसा भी चल रहा है लाइफ में उसे ऐसा ही एक्सेप्ट कीजिए। आप शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आप सिर्फ अपने आप को प्रॉब्लम ही देंगे आने वाले टाइम पर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन लाने बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको एक नई लाइफ चाहिए, जो ये मौका आपको मिला है इस ब्रेकअप की वजह से, अगर आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना है, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। थोड़ी सी अपनी जो कमियां हैं उनको देखना होगा, एक्सेप्ट करना होगा उन कमियों को। अगर आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी उनको सुधार ही नहीं पाएंगे। देखिए, सक्सेस आ रही है, आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज़ गोना फॉल इनटू प्लेस फाइन। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टूट के बिखर जाएंगे, वो नहीं होगा। आपको दुख बहुत होगा जब ये चीज़ होगी। रिसेंटली शायद हो सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस बन भी रहे हों आपके साथ, चल भी रहा हो ये सब, तो दुख बहुत होगा आपको जब चीज़ें शैटर होंगी, लेकिन ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ज़्यादा। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स तो कोई, एंड स्टेबिलिटी। वाओ, आप अब अपनी स्टेबिलिटी के लिए मुझे लगता है ज़्यादा सोचेंगे इस वक्त पे। इस वक्त आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। रोमांटिक फीलिंग्स आपकी मुझे लगता है किसी लव्ड वन के साथ हो सकता है, कहीं घूमने फिरने आप जाएं तो ये चीज़ भी हो सकती है। रोमांटिक फीलिंग्स में या फिर आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं अपनी। हो सकता है इस वक्त तक जितना भी आपका जो लव में चला होना और वो काम नहीं करा है, वो अब आप हटा करके अब एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आप ऐसे एक से दूसरी चीज़ पर जंप नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब लाइफ में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और जो भी रोमांस अब लाइफ में आपका स्टार्ट हो वो आपकी लाइफ में ठहराव लेकर के आए। ओके, तो चलिए इसी के साथ लिब्रा मैं आपकी रीडिंग यहीं करती हूँ कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट्स में से एक को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का, तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
और चलिए चलती हूँ मैं स्कॉर्पियो की तरफ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है, करंट एनर्जी क्या चल रही है स्कॉर्पियो की, क्या जानने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो को। क्विक रीड है, एक एनर्जी चेक है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंटली स्कॉर्पियो को क्या जानना है। 9 ऑफ wands, 9 of cups, the hermit, 7 of wands, and back of the deck मेरे पास आ रहा है 3 of swords. Why? Oh my god. सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, सॉरी हर में सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं स्कॉर्पियो, लेकिन कहीं एक हार्ट ब्रेक ज़रूर है। और ये ऐसा है जिसमें मुझे लग रहा है कि ब्लेम आपको किया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगे यहाँ पर। ऑल्दो आप बहुत लोनली ज़रूर फील करेंगे इसकी वजह से, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लंबा कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ हो सकता है कोई लंबी फ्रेंडशिप किसी से इस वक्त ओवर होती हुई भी दिख रही है मुझे। तो ये मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं करी है, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करा है, ठीक है। और आप अपने लिए मुझे लगता है नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप क्रिएटिव भी इस वक्त मुझे काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए इमोशनली मुझे कहीं ना कहीं लगता है फुलफिल्ड हो जाएंगे। आई थिंक कोई न्यू लव आने वाला है। आई थिंक अगर आपका किसी से ब्रेकअप भी हुआ है ना, या कोई ऐसी फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म भी हुई है ना, तो आपको उसमें भी एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। आपको लग रहा था बहुत टाइम से कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आप शायद कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी ये चीज़ हो चुकी है। देखिए, अगर आप बहुत टाइम से, वही होता है ना, एक फ्रेंडशिप भी हमारी ख़त्म होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो दुख आपको बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट करके बैठ जाएंगे। ऐसा भी होगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर आप अपनी एनर्जी गैदर करेंगे, आप याद करेंगे कि आपने जो भी रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप थी, रिलेशनशिप था, आपने उसमें कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कुछ अच्छा रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। दूसरे पर्सन की गलती है, ये भी आपको पता है। तो आप अपने आप को शायद इन्हीं बातों को अपने माइंड में ला करके ना सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नाउ लीडरशिप देखिए, मुझे लीडरशिप यहाँ पे प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, यस, लीडरशिप तो मुझे दिख रही है। हो सकता है वर्क प्लेस पर आपको इस वक्त एक ऐसा चांस मिले जब आपको अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाने का मौका मिले, ठीक है। ट्रस्ट आई थिंक आपको अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि वो आपको सही गाइड कर रही है इस वक्त। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको सही गाइडेंस दे रही है इस वक्त, तो आपको उसको सुनना चाहिए। और जो भी चीज़ें जैसी भी इस वक्त चल रही हैं ना लाइफ में, अच्छी बुरी, उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग ही आपका, वो होता है ना, डिवाइन टाइमिंग से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है। वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। वो चीज़ यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रही है कि आपको अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। यू आर रेडी, ओके। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्व नहीं कर रही हैं, उन्हें छोड़ने के लिए यू आर रेडी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आपको स्टार्ट करनी है नहीं, उन्हें स्टार्ट करने के लिए यू आर रेडी। तो यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, यू आर रेडी फॉर द चेंज, आई थिंक, ओके। कुछ और कार्ड्स में ले लेती हूँ। दिस कुड बी द वन एंड गेट टू नो ईच अदर। तो देखिए, मुझे लगता है नई चीज़ डेफिनेटली कुछ स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही वो हो भी सकते हैं। पहले जानिए एक दूसरे को। अगर आप लव लाइफ में है, लव रिलेशनशिप में है, तो पहले जानिए एक दूसरे को। हो सकता है यही आपके वो स्पेशल वन हो, या ये चीज़ मुझे नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी नज़र आ रही है, ये चीज़ मुझे आपकी जो करियर है उसके लिए भी नज़र आ रहा है। तो पहले जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा प्रो हो जाइए, उसके बाद सोचिएगा कि हाँ, ये दिस कुड बी द वन। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो चलिए स्कॉर्पियो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और मैं चलती हूँ सैजिटेरियस की तरफ। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनमें से एक कमेंट को मौका मिलेगा मेरे साथ 3 रीडिंग विन करने का। लेती हूँ मैं आपसे अलविदा, बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस को क्या जानना है, प्रेजेंटली क्या एनर्जी चल रही है सैजिटेरियस की, क्या चल रहा है सैजिटेरियस की लाइफ में, और क्या जानने की ज़रूरत है सैजिटेरियस को। नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords and 3 of wands. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सैजिटेरियस, मुझे लगता है इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लाइफ अच्छी चल रही है। कोई एक ट्रैवल भी मुझे लगता है आप प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवरसीज़ जाने का, बाहर जाने का भी प्लान कर सकते हैं, कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। हैप्पी भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हैप्पी नहीं है, या यहाँ पैसे की भी मुझे ऐसा नहीं है कि कोई कमी दिख रही है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो कुछ कम भी नहीं है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही है। जिस एज में आप हैं उसमें जितना होना चाहिए उतना है आपके पास। क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। ओके, क्रिएटिव आपका जो एक साइड है वो शायद आपके ऑफिस या जहाँ भी आप काम करते हैं, बिज़नेस में है, जो भी है, वहाँ आपको, वहाँ के लोगों को दिख रहा है। या स्टूडेंट हैं तो आपके जो साथ के फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं, उनको आपका जो क्रिएटिव साइड है वो नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है इस वक्त ना इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लोगों का आपकी पर्सनल लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो चुके हैं। आप शायद कह नहीं पा रहे हैं किसी के सामने, आप लोगों को भी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इन्वॉल्वमेंट से। आप ना एक टाइम अलोन चाहते हैं, जहाँ सिर्फ आप हों और मे बी योर लव्ड वंस, मे बी, बट आप बिल्कुल भी दूसरों का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी करने का। एक मैं अगर कार्ड और ले लूँ तो आप ब्लेम किस पे कर रहे हैं आप। ऑलराइट, एंड एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ब्लेम मुझे लगता है आप ना, जो भी आपकी जो कंडीशन चल रही है उसके लिए आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। आप अपने लिए तो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उन्हें बोलना चाहिए, आपको अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए। या ये भी हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप अपनी लिमिट सेट ही नहीं कर सकते इस वक्त। ऑलराइट, लेकिन कुछ न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं। ओके, हो सकता है विश आपकी फुलफ़िल हो जाए, हो सकता है जो लाइफ में आपके लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे वो अभी इंटरफेरेंस बंद कर दें थोड़ा सा। तो कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, कोई नया रोमांटिक एंगल भी स्टार्ट हो सकता है, नई जॉब हो सकती है। तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। देखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए है ना इस वक्त, जॉब में चाहिए तो उसमें आ रही है, लव लाइफ में चाहिए तो उसमें आ रही है। तो जिस भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए वो आपको मिल रही है, आ रही है आपके लिए। वाओ, एंड 2 कार्ड्स में और देख लेती हूँ सैजिटेरियस, और क्या जानना है सैजिटेरियस को। दिस कुड बी द वन, गेट टू नो इट। माय गॉड, आर यू सीरियस? अब जस्ट अभी मैंने इतने सारे कार्ड्स में से ये 2 कार्ड पुल किए थे। तो ओके, तो अगर कोई लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है आपकी, मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए हो सकता है होने वाली हो, तो हो सकता है कि दिस कुड बी इट, लाइक दिस कुड बी द वन। लेकिन पहले जानिए एक दूसरे को। कार्मिक रिलेशनशिप्स भी कई बार ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि सोलमेट कनेक्शंस हैं हमारे, पर होते नहीं हैं। तो टेक इट ईजी, ऐसा नहीं है आप सीधे बस चीज़ों में आग बंद करके चल दिए, वो मत करिएगा अपने साथ। और या आई थिंक इसी के साथ मैं यहीं आपकी रीडिंग
कंप्लीट करूँगी सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ बताने के लिए, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए जिनमें से एक को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। चलती हूँ मैं नेक्स्ट अपने कैप्रिकॉन की तरफ और आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है कैप्रिकॉन की लाइफ में, क्या होने वाला है आगे, किस तरीके से आपको गाइडेंस लेनी है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ बन रही हैं। लेट्स सी। 2 ऑफ wands, 7 of pentacles, 7 of swords, death or rebirth and 8 of pentacles. Okay. So Capricorn, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों से ना भाग रहे हैं आप, ठीक है। नई चीज़ें ना आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप खुद में चेंज लाना चाहते हैं एक्चुअली। ओके, आप खुद में चेंज लाना चाहते हैं, आप खुद को बदलना चाहते हैं कम्प्लीटली। जो भी चीज़ें चल रही थी अभी तक वो नहीं आपको सर्व कर रही हैं। मेहनत आपने करी है चीज़ों को लेकर के, लेकिन शायद जो फ्रूट आप चाह रहे थे मिलना वो नहीं मिला है, और इसीलिए आप इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं जो भी करंटली चल रहा है आपकी लाइफ में। नाउ सैटिस्फैक्शन बहुत है, ट्रैवल दिख रहा है मुझे डेफिनेटली, लेकिन ये सैटिस्फैक्शन और ट्रैवल आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपना माइंड एक जगह मेकअप करेंगे, ठीक है। आप, मुझे लगता है रिपीटेड अपना जो रूटीन है ना उससे आप शायद ज़्यादा बोर हो चुके हैं, आपको कुछ नया चाहिए लाइफ में, ठीक है। या जैसे कैप्रिकॉन्स बहुत परफेक्ट होते हैं ना, हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए, तो वो परफेक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है अब शायद से। जो नई आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको परफेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, और जो चीज़ परफेक्ट नहीं है तो कैप्रिकॉन्स के लिए वो आई डोंट नो, वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अबंडेंस, वाओ, गुड। तो जो चेंजेस हैं मुझे लगता है वो काम करेंगे आपके लिए, अगर आप अपने अंदर चेंजेस करेंगे, सिचुएशंस छोड़ देंगे। जो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप जॉब भी शायद अपनी पुरानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे भी कोई बहुत परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिल रही थी। फॉलो योर ड्रीम्स, हो सकता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आप वो जॉब छोड़ें या जो काम कर रहे हैं वो छोड़ें, और अबंडेंस आ रही है आपके लिए सॉरी, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। देखिए, अगर आप अपने ड्रीम्स फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अबंडेंट रहेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड रीड सो फार फॉर एवरी वन। दिस इज़ अ गुड रीड फॉर एवरी वन। टेक एक्शन। ओके, फॉलो योर ड्रीम्स एंड टेक एक्शन। ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम करते रहेंगे और आप कोई एक्शन नहीं लेंगे और बैठे बैठे आप सोचेंगे कि चीज़ें मेरे लिए ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। चीज़ें तभी ठीक होंगी जब आप काम करेंगे उन चीज़ों पर। ऑलराइट, तो काम करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों पर। 2 मैं कार्ड्स अब आपके लिए और निकाल लेती हूँ। कैप्रिकॉर्न, लिव योर पैशन एंड सेकंड चांसेस। तो कोई ऐसा पर्सन है जो शायद जिसको सेकंड चांसेस देने की आपको ज़रूरत है, या आप सोच रहे हैं अपने माइंड में ऐसा कुछ करना। एंड लिव योर पैशन, पैशन के साथ रहिए अपने। जो आपका पैशन है शायद मुझे लगता है उसी के लिए आप कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ देंगे, और उस चीज़ में आपको अबंडेंस मिलेगी। ये आपके लिए हो सकता है बहुत एक बड़ा स्टेप हो, लेकिन आप ये स्टेप लेंगे, ये लीप ऑफ फेथ आप ज़रूर लेंगे, और लेना भी चाहिए। एंड इफ़ एन एक्स वॉन्ट अ सेकेंड चांस, जो आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, तो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एंजल्स की तरफ से मुझे ये मैसेज आया है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग यहीं करती हूँ कंप्लीट। कैप्रिकॉर्न, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अपनी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, बताएं मुझे कि ये आपसे कितना रेजोनेट हुई है। उनमें से एक कमेंट को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। तो चलिए चलती हूँ मैं एक्वेरियस की तरफ और लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है,
क्या रीडिंग आ रही है, एक्वेरियस को क्या जानना है, क्या चाहिए, क्या करना है लाइफ में नहीं सॉरी, एक्चुअली करंटली क्या चल रहा है वो देखते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या नियर फ्यूचर में क्या होने के आसार हैं। द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ swords, एट ऑफ swords एंड फोर ऑफ कप्स। वाओ, इतने अच्छे कार्ड्स के बाद वाई सो सैड? एक्वेरियस, ओके देखिए, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, नई चीज़ स्टार्ट हो रही है कुछ आपके इंटेलेक्चुअल जो आप आई थिंक यूर एन इंटेलिजेंट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप अपना दिमाग यूज़ करके जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं वो आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, और उस वजह से आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ आप जानते थे कि आपको इस वक्त जो भी मिला है लाइफ में, या जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो सिर्फ आपके इंटेलेक्ट की वजह से ही आ रहे हैं, ठीक है। लुक, लेकिन अगेन मुझे यहाँ पे ना लोगों की कमी लग रही है बस लाइफ में। आप अपने आप में ही खुश तो बहुत हैं, लेकिन आसपास के लोगों से या तो आप खुश नहीं हैं या वो आपसे खुश नहीं हैं। इमोशंस में और काफ़ी चीज़ों में कमी मुझे दिख रही है। लाइक दिस, लुक, ठीक है। आप खुद में ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रैवल आप कहीं प्लान कर सकते हैं, डेफिनेटली एक ट्रैवल मुझे प्लानिंग आपकी लग रही है कि आप चल रही है इस वक्त। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आप ट्रैवल करें, या अभी भी हो सकता है कि वो प्लान आप एग्जीक्यूट करें, उसमें आप सक्सेसफुल हों ट्रैवल प्लान करने में। बट एक ट्रैवल मुझे ज़रूर प्लान लग रहा है। लेकिन अगेन, वाई सो सैड? लाइक, आई थिंक आप ना उनमें से नहीं है जिन्हें अकेले रहना पसंद हो या अकेले पढ़ना पसंद हो, लेकिन आप गलती से शायद अकेले पड़ गए हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता है, और ये चीज़ आपको शायद अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सक्सेस है देखिए लाइफ में, ओके। मेहनत करिए, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए आपने अपने जितना भी ब्रेन आप यूज़ कर सकते थे, आपने वो यूज़ करके मेहनत बहुत करी है अपने लिए। कम्युनिकेशन, ओके, आई थिंक मुझे जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको शायद से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि कोई आपसे बात करे या लोग आपके साथ रहें, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको सक्सेस तभी हासिल होगी बातचीत में। अदरवाइज सक्सेस तो है आपका, कोई प्रमोशन भी हो सकता है, कोई आपको एक रेज़ भी मिल सकता है, ठीक है। पैसे को लेकर के भी मुझे यहाँ पे आप सक्सेसफुल ही दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अकेलापन आपका दूर हो, तो आपको खुद कम्युनिकेट शायद करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। उनको बोलना पड़ेगा कि आपको अकेले रहना नहीं पसंद है। आप शायद चाहते हैं कि लोग अपने आप ही समझ जाएं ये चीज़ और आपके पास आ जाएं। ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी डियर, ऐसा नहीं होगा। कम्युनिकेट क्लियरली। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, दूसरा कार्ड भी कम्युनिकेट क्लियरली आया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में। आप शायद अपने आप को खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। एंजल्स बार बार यही कह रहे हैं कि आपको बोलना है, आपको ठीक से बोलना है, आपको अपनी जो बातें हैं उन्हें पहुंचानी है। कहाँ तक? अपने लव्ड वंस तक, ठीक है। 2 कार्ड्स मैं आपके लिए अगर और ले लूँ तो ट्रस्ट, यस, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप रख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आ रहे हैं आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में। आपको शायद लग रहा है कि वो आपको नहीं समझेंगे। अगर आपने उन्हें कुछ चीज़ें बताई, अपने अंदर की कुछ इनसिक्योरिटीज़ बताई, तो वो आपको नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं करना है, वो ज़रूर समझेंगे। आपको सिर्फ उन पर ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। फेथ रखें ऊपर वाले पर भी और अपने आसपास के लोगों पर भी। आई थिंक इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट एक्वेरियस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी रेजोनेट करता हुआ लगा है अपनी लाइफ से आपको इसमें, तो लाइक तो बनता है एक वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि एक फ्री रीडिंग आपको मिल सके। विनर को ऑब्वियसली जो विन करेगा ये फ्री रीडिंग, विनर निकालूंगी मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में।
एंड आई थिंक आई शुड से बाय टू यू नाउ. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय एक्वेरियस. आई एम गोइंग to Pisces to end the video. Bye. Hi Pisces, welcome to your reading. I hope आप सही होंगे, मज़े में होंगे. लेटेस्ट एनर्जी चेक चलिए आपके लिए कर लेते हैं. किस तरीके की एनर्जीज आपकी बन रही हैं देख लेते हैं. तो देखते हैं प्रेजेंटली पाइसीज़ को क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में. कैसी करंट एनर्जीज बन रही हैं. एंजल्स मुझे बताएंगे पाइसीज़ को क्या जानने की ज़रूरत है. Oh, Four of Wands, Two of Cups, Page of Pentacles, Queen of Swords, and Death या Rebirth. Okay, not bad. Now, again, changes. पूरी रीडिंग में मुझे सबके चेंजेस ही चेंजेस नज़र आ रहे हैं. ठीक है. बट आप मुझे बहुत इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ. हो सकता है कोई एक नया कनेक्शन या कोई एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाए. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के. और कोई एक फंक्शन हो सकता है आप अटेंड करें. फैमिली फंक्शन हो सकता है या फ्रेंड्स के साथ हो सकता है. मुझे कहीं ना कहीं आप घूमने फिरने जाएँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. अच्छी न्यूज़ आ रही हैं रिगार्डिंग योर सॉरी, अच्छी चीज़ें आ रही हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस. एंड आप लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपने में ही रहेंगे. मुझे लगता है आपको चीज़ें क्योंकि सही होती हुई दिख रही हैं ना लाइफ में, तो आप अपने में ही रहेंगे और आप सेटिस्फाइड रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है. और ये चेंज ना काफ़ी टाइम बाद आया है आपके लिए. ठीक है. ये चेंज काफ़ी टाइम बाद आया है और काफ़ी टाइम से आप इसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, इसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वेल एडजस्टेड आप हो जाएंगे. लेकिन अभी आप लाइफ जैसी चल रही है ना, उसे वैसे ही इन्जॉय करने की कोशिश करेंगे. आप ज़्यादा उसमें ना तो चेंजेस करेंगे, ना उसमें आप ज़्यादा छेड़खानी करेंगे. आप जैसा जो भी चल रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त और आप काम करेंगे अपने लिए एक्चुअली. और उस काम का आपको जो फ्रूट मिल रहा है उसको आप इन्जॉय भी कर रहे हैं. नेचर के शायद क्लोज जाने की आपको ज़रूरत है. अगर आप डिस्कनेक्टेड से हो चुके हैं नेचर से, तो वॉक के लिए जाइए किसी गार्डन में या किसी रिवर के साइड पे, लेक के साइड पे. आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा. एंड वरी, आई थिंक जो भी छोटी मोटी वरीज़ हैं लाइफ की, वो शायद दूर हो जाएंगी जब आप थोड़ा सा नेचर के क्लोज़ जाएंगे, थोड़ा सा नेचर को खुद के क्लोज़ करेंगे. थोड़ा सा रेन में जाइए, वॉक कीजिए या फ्लावर्स देखिए. जो भी आपको पसंद है फ्लावर्स, वो लाइए अपने पास. उन्हें देखिए. I would not encourage to plug them because that's not me. But yeah, कुछ प्लांट कर सकते हैं आप घर पे. अगर आपको कुछ भी प्लांट कर सकते हैं आप घर पे. उसका ध्यान रखिए. नेचर के क्लोज रहेंगे तो आपको एंग्जाइटी भी कम होगी और आपको चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी. रोमांस, आई टोल्ड यू, एक नया रोमांस भी स्टार्ट हो सकता है. देखिए, या रोमांस की वजह से या अपने सोलमेट कनेक्शन की वजह से आप इस वक्त ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे लाइफ में. बाकी चीज़ें भी ठीक चल रही हैं, फाइनेंसेस भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन इस रोमांस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं. ओके. और चलिए 2 मैं कार्ड्स और निकाल लेती हूँ आपके लिए पाइसीज़. 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं. ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड ट्विन फ्लेम टेलीपैथी. वाओ, आई थिंक जो भी है आपका ये शायद ट्विन फ्लेम ही है, या इस वक्त एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन से ही आपका रोमांस स्टार्ट हो सकता है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन. या आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है. आप एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और एक दूसरे की लाइफ में आ रहे हैं. तो आई थिंक आपकी पर्सनल या लव लाइफ तो मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है पाइसीज़. वाओ. आई थिंक इस रीडिंग को मैं यही कंप्लीट करती हूँ क्योंकि रीडिंग हो जाएगी लंबी और इसमें इतना बताने के लिए नहीं है. बट ट्विन फ्लेम का जो रीडिंग आया है मुझे बहुत अच्छी लगी है. आई थिंक आपको भी अच्छी लगी होगी. अगर आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है, और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक कमेंट को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। ठीक है, और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पाइसेस। प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए बाय।